Namaskar. Self-criticism and self-reflection are the two main topics we have to learn about that. And these two related concepts are being discussed as a means of self-awareness. So, first of all, self-criticism. Both are mental processes, and self-criticism is a mental process to identify the shortcomings, weaknesses and negativity of oneself, to know oneself better, to aware with the status and level of the development, and it will be the basis of self-development. It will be the basis to plan further for सेल्फ डेवलपमेंट. तो आत्मालोचना, इस तरह से हम लोग जो SWOT एनालिसिस में भी वीकनेस ट्रेट्स की बात कर चुके हैं, तो आत्म आलोचना उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस के साधन के रूप में आज पढ़ रहे हैं. तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस में सेल्फ क्रिटिसिज्म का रोल हो सकता है. और हम जब अपनी कमियों को खुद देखना चाहते हैं, स्वयं ही अगर अपनी कमियों से परिचित होना चाहते हैं, तो जाहिर है कि दूसरों को उन कमियों को उजागर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें आगे की चुनौतियां कम आएँ. और जिस तरह से when we are developing ourselves, when we are involved in any profession, we need to take some steps further, and in that case, due to our weaknesses, we may face some such difficulties that may lead to the failure. So to be successful and to eliminate all those chances, we need to develop with this self-criticism approach, or we should identify the negativities, the shortcomings or weaknesses, to know ourselves better and to plan for the development, for the personal development. और ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए अगर एक के बाद एक हम कहें कि हमारी आलोचनाएं ही हमको बताती हैं कि हम अपने बारे में हम कितना जानते हैं. क्योंकि साधारण तौर पे हम अपने बारे में, अपनी अच्छाइयों को तो बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आलोचनाओं के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इंट्रोस्पेक्शन हमारा एक मेथड हो सकता है जिसमें हम विद इन सेल्फ जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं, और हम वहाँ से अपनी गलतियों को मानसिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कमियाँ उनमें एक के बाद एक हैं और कैसे हम उन्हें दूर करेंगे. ये उसको उस आधार तभी मिल सकता है. तो आत्म जागरूकता का ये बहुत बड़ा पैमाना है कि हम अपनी कमियों को देखें और अपनी कमियों को एक तरह से एक साथ रखने की चेष्टा करें. इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि ये एक टेक्निक है कि आप 1 by 1 एक के बाद एक उनको लिखते हैं और एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें आप अपनी कमियों को उजागर करते जाते हैं. लेकिन इसके जो लिमिटेशंस हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म को स्ट्रेटेजी के तौर पे लेने में बहुत सारे लोगों ने एक तरह से दुविधाएं भी व्यक्त की हैं. और उनका कहना है कि अगर ये बढ़ जाए और अपने आत्मालोचना का ज़्यादा शिकार हो जाए, तो वो आपके मोटिवेशन में बाधक हो सकती है और आप प्रेरणा और इंस्पिरेशन जैसे लेके आगे बढ़ते हैं कहीं से, आत्मालोचना के शिकार होने के चलते अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आप अपने आप को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से भी ग्रसित कर सकते हैं. और ऐसा लग सकता है कि जो
हारने का भय या फेल होने का भय जो सताएगा, उसके नेगेटिव नकारात्मक परिणाम भी हैं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म को इस रूप में, एक बैलेंस्ड रूप में देखने की जरूरत है, और आत्म जागरूकता के एक साधन के रूप में तो हम इसे देख ही सकते हैं। और हम अपनी कमजोरियों को अगर खुद देखते हैं तो दूसरे अगर बोलें तो उसका नकारात्मक प्रभाव कहीं ज़्यादा है। इसलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म को उस दायरे में रखते हुए हमें उस मानसिक प्रक्रिया से गुजरनी चाहिए और बहुत ही परिपक्व तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए कि वो अवसाद में ना चले जाएं हम, और ये हमको मेंटली डिजास्टर के रूप में सामने ना आ जाए। तो इसके लिए एक संतुलित रूप में सेल्फ क्रिटिसिज्म का होना सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ क्रिटिसिज्म में जहाँ कमियां हैं, वहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन का टर्म जो आता है, जो आत्मचिंतन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट देता है कि आत्मचिंतन भी इसे कहा जाता है, और ये व्यापक संदर्भ में इसका ये प्रयोग किया जाता है। और रिफ्लेक्टिव टीचर होना अपने आप में आज एक बहुत बड़ा गुण है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने प्रोफेशन में जस्टिस करना, ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन को अलग स्थान देता है। और सेल्फ क्रिटिसिज्म से अगर इसकी तुलना करें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा बेहतर जो टर्म है वो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस में। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक मानसिक प्रक्रिया है। दिस इज अ मेंटल प्रोसेस, एंड थ्रू दिस वी नो अबाउट आवरसेल्फ, वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, एंड वी just review our knowledge, skill, attitude and personal qualities, characteristics, weaknesses to gain further and to make ourselves in better position. So ये सेल्फ जो रिफ्लेक्शन है वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक तरह से सारे रूप में एक देखा जाए तो ये रिव्यू सिस्टम को जनरेट करता है। विद इन सेल्फ रिव्यू सिस्टम रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब के रूप में अगर ले तो दर्पण करता है कि आपके बाहरी रूप को दिखाता है। एक्सटर्नल फीचर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द मिरर, बट थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ दैट विद इन सेल्फ, द इमेज ऑफ विद इन सेल्फ can be recognized by this mental process of self-reflection, where you can know about the person, qualities, characteristics, skills, knowledge, and even you can get the quick response on your weaknesses or on your any wrong response, any wrong step you are taking in action or in any situation. आप किसी परिस्थिति में भी कोई कदम उठा रहे हो जो गलत है, then this self reflection ability will just call you and will just give an attention for you that you should look at this matter in this way, in better way, इन पॉजिटिव वे। तो आप उस सकारात्मक ढंग से देखने का जो कॉल आपके अंदर से आता है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन शुड बी इन योर हैबिट, वो रिफ्लेक्शन आपके अंदर होना चाहिए। तो ये मानसिक प्रक्रिया आपकी उस तरह की मजबूत हो जाएगी कि आप अपने किसी भी कार्य को गलत सही के नज़रिए से खुद देख पाएंगे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग जब बात करते हैं इस तरह से रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की भी, कि आप ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ड्यूरिंग एनी एक्शन यू कैन जस्ट नोटिस about those mistakes which can lead to failure and which make some other person uncomfortable. So you can just modify your activity, and that response on that particular time will help you to make
the whole action, to make justice with the whole action and to get the better result, effective result. तो आप एक तरह से आप अपने रिफ्लेक्शन के साथ इस एटीट्यूड के साथ काम करते हुए भी तुरंत सुधार कर लेते हैं। आपका ये एटीट्यूड रहता है कि हम समझ गए कि हमें गलती हुआ। खासकर क्लासरूम में देखिए, अनकंफर्टेबल अगर क्लासरूम में स्टूडेंट नजर आए आपकी किसी बात से जो आपके मुंह से अचानक निकल गई हो, इनसेंसिटिव बात हो, या फिर आपके कदम से किसी को लगता है कि उसका रिएक्शन, उसके जेस्चर में कोई परिवर्तन ऐसा आया जो अनकंफर्टेबल दिखा रहा है, तो आप तुरंत उसको सुधार कर सकते हैं, तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन इन एक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन है जब आप उस समय नोटिस नहीं कर पाए, या फिर आप पूरे प्रकरण को, पूरी चीज़ों को एक साथ करने के बाद जब उन चीज़ों को उस दौरान इनएक्शन में मिस भी कर गए हों, तुरंत उसको फिर एक बार रिव्यू करते हैं, पूरी एक्शन को फिर से देखते हैं अपने मेंटल प्रोसेस के द्वारा। मानसिक रूप से आप देखते हैं पूरे चीज़ों में मैंने क्या क्या किया। तो सारी गतिविधियों को आप नोट करते हुए अपने दिमाग से ये दिखाते हैं कि वो हो यहाँ ये गलती हो गई, आपको तुरंत उसका पता चलता है। अगर आप इसमें एबल हैं, आप में योग्यता है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के आप माहिर हैं, आप योग्य हो गए हैं, लगातार आपने प्रयास किया है इस योग्यता के लिए, तो आप उसको, उन चीज़ों का आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको पहचान कर पाएंगे कि कौन सी ऐसे तत्व थे जो मुझे वहाँ पे नहीं करने चाहिए थे, या फिर कौन से ऐसे चीज़ें थी जो मुझे करनी चाहिए थी मैंने नहीं किया। तो उन सारी गतिविधियों को, जैसे क्लास के बाद एक टीचर आने के बाद अपने पूरे क्लास को इस रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन के द्वारा मैंने कार्य करने के बाद जो रिफ्लेक्शन कर सकता है वो भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत ही अच्छा और प्रभावी माध्यम है आपको सेल्फ डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, और आपकी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस को भी के लिए भी। तो सेल्फ अवेयरनेस का मीन्स ये कैसे हो सकता है, जैसे आप अगर नॉलेज के बारे में रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक तरह से आप अपने ज्ञान के उन उतार चढ़ाव को देख सकते हैं कि कौन से ज्ञान आपने अभी तक अर्जित की है, और उस ज्ञान को कैसे आप स्टैंडर्ड मानक ज्ञान के साथ तुलना करते हैं और पाते हैं कि किस तरह से मेरा ज्ञान जो है कहाँ किस धरातल पे खरा उतरता है और इसमें किस तरह की बढ़ोतरी की संभावना है। तो ज्ञान हर तरह से मिल सकता है। आपके क्षेत्र का ज्ञान कैसा है, इस बारे में जब आप सोचना शुरू करते हैं तो जाहिर है आप अवेयर होते हैं, अपने ज्ञान के उस स्तर को जान पाते हैं कि अपने क्षेत्र में, आप टीचिंग के क्षेत्र में अगर हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपको किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय में कितना ज्ञान होना चाहिए और कितना ज्ञान आप में है। ये रिव्यू जो आप कर लेते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा, तो जाहिर है ज्ञान के वृद्धि के जो पैमाने हैं, जो उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ऑल दोज मेजर्स टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग इन रिलेशन टू योर फील्ड, you can take forward to just work on those things and to be effective in teaching also. Then the next step is about skill. तो आप कौशल की बात करिए। Then what type of teaching skills you need in your profession, in your school, in your subject area, you can work on that. तो आप उसको देखते हैं कि दूसरे टीचर में किस तरह की कुशलता है, वो सब आप रिव्यू सिस्टम में देख लेते हैं कि आपको कितनी कुशलता की ज़रूरत है एंड व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग स्किल यू हैव राइट नाउ, आप में किस तरह कुशलता भी है। इस तरह करते हुए आप उसको एनालाइज करते हैं, और जब एनालाइज कर लेते हैं तो आप अवेयर होते हैं अपने स्किल के बारे में और आप कोई स्टेप उठा सकते हैं उस कुशलता को आगे बढ़ाने के लिए। फिर एटीट्यूड मायने रखता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन, किस तरह का सकारात्मकता आप में होनी चाहिए। आप खुश हैं या नहीं, हैप्पी आप महसूस करते हैं अगर अंदर से, जाहिर है आप टीचिंग के साथ न्याय कर पाएंगे। तो वो एटीट्यूड डेवलप करना, वो उस तरह की संभावनाओं का आधार भी सेल्फ रिफ्लेक्शन बनता है। तो आप हैप्पी हैं कि नहीं, आप में अगर सैडनेस है किसी बात को लेके, या आप किसी बात से दुखी हैं इस प्रोफेशन से,
तो उसको एनालाइज करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन एक अच्छा माध्यम होता है और आप उसको दूर कर सकते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरह सेल्फ अवेयरनेस का एक अच्छा माध्यम है और सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा व्यापक जो लक्ष्य हैं शिक्षण के वो भी प्राप्त कर किए जा सकते हैं और एक व्यक्ति आत्म विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्ति करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का सहारा ले सकता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपना माध्यम बना सकता है। अपने आप को बेहतर जानने के लिए ये दोनों जो डायमेंशंस हैं, दोनों एस्पेक्ट्स हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट के, उनके तहत गुजरना पड़ेगा, उनको एक माध्यम बनाना पड़ेगा अपनी आत्म जागरूकता के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। धन्यवाद।